गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मीडियन की टॉपिक स्टार्ट करी थी। तो मीडियन में एक टॉपिक आता है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है? अपोलोनियस थ्योरम ये होती है कि ये मीडियन एडी है जो साइड बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कौन कौन सा पार्ट? एक बीडी और दूसरा डीसी। तो इस एडी का लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं इस अपोलोनियस थ्योरम में यही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल? एक ट्रायंगल ये हो गया ए डी सी। तो ये वाली जो एंगल बनी ना, ये वाली एंगल ये 90 से कम है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। 90 से जब कम होता है तो इसे हम एक्यूट बोलते हैं। और ये वाला जो एंगल बना, बचा हुआ जो दूसरा एंगल बना, ये 90 से अब होगी क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 से कम है तो दूसरा वाला 90 से ज्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट के केस में क्या होता है ये देखते हैं। एक्यूट के केस में अगर एंगल 90 से कम है तो ये कंडीशन लगती है। क्या लगती है? कौन सी ट्रायंगल? सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं कौन सा? एडीसी। एडीसी में क्या होगा कि AC स्क्वायर, किसका स्क्वायर? AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये AD के स्क्वायर प्लस ये वाला DC के स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ क्या है? DC, ट्वाइस ऑफ DC इंटू DP। ये आ जाएगा ये एक्यूट एंगल की कंडीशन में। अगर सपोज दैट किसी बच्चे को ये नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप इतना याद रखो कि एक्यूट एंगल की कंडीशन में ऐसा होता है। जब हम ये वाला एंगल पढ़ेंगे ना, एक्यूट एंगल वगैरह पढ़ेंगे ये सब चीजें, तो हम उसको उस टाइम पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखते हैं उसके बाद ये ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा? ADB। यहाँ पे हमने लिखा है ADB। एंगल D क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन में क्या होता है कि AB इक्वल टू AB का जो स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD इंटू DP। सेम जो एक्यूट में होता है ना वही ऑब्ट्यूज में भी होता है। बस दिक्कत यही है, मतलब बात यही है कि यार यहाँ पे माइनस होती है और यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो ये देखो AC स्क्वायर पहला वाला इक्वेशन, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस ट्वाइस DC और DP। सेम AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD इंटू DP। अब देखो ये पहले भी हम जानते हैं कि अगर ये मीडियन है कौन सा? AD, तो BD और DC दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही ऐड करेंगे ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इधर क्या बचा हमारे पास? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा? AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 2AD आ गया। यहाँ BD और DC आ गया। तो BD और DC क्या है? दोनों एक ही चीज है, या BD लिख लो या DC लिख लो। तो मैंने क्या किया कि DC की जगह BD लिख दिया। तो BD प्लस BD कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ BD हो जाएगा। क्यों इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि अभी बताया मैंने कि AD मीडियन है, BD और DC दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद 2 हमने क्या कर लिया? यहाँ से कॉमन ले लिया। तो आगे क्या आ गया? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये अपोलोनियम थ्योरम हमसे प्रूफ हो गया। अब इसका इस्तेमाल करते हैं मीडियन की लेंथ को फाइंड करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।